हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समानार्थी शब्द, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहा जाता है। फुल्ली एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम लोग समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चित्र को देखो और ये बताओ कि ये जो लड़का है जिसका नाम अमित है, वो पुस्तक पढ़ रहा है या किताब? वो वृक्ष के नीचे बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है? तो यहाँ पे हम लोग वाक्य दो ठो बना सकते हैं कि अमित जो है वो पेड़ के नीचे पुस्तक पढ़ रहा है, या फिर अमित जो है वो वृक्ष के नीचे किताब पढ़ रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों ही सही है, क्योंकि पुस्तक और किताब जो है इन दोनों का मतलब एक ही होता है। पेड़ और वृक्ष जो होते हैं इन दोनों का मतलब भी एक ही होता है। पुस्तक मतलब जो किताब ये पढ़ रहा है, इसे पुस्तक बोलो किताब बोलो, दोनों एक ही होते हैं। और ये जो वृक्ष है इसे पेड़ भी बोल सकते हैं, वृक्ष भी बोल सकते हैं, इनका मतलब भी एक ही होता है। तो जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। वैसे शब्द जिनके अर्थ आपस में मिलते जुलते हैं उन्हें ही समानार्थी शब्द कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं कि वैसे शब्द जिनका अर्थ या फिर उसका जो मतलब निकलता है वो एक ही हो, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किताब और पुस्तक का मतलब एक ही था, वृक्ष और पेड़ का भी मतलब एक ही था। तुम्हें ऐसे अनेक शब्द मिल जाएंगे जिनके अर्थ एक समान होते हैं। आओ कुछ समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ें। तो अभी हम लोग कुछ समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है अध्यापक, जिसे हम लोग शिक्षक भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। आकाश को हम लोग आसमान भी बोल सकते हैं, गगन भी बोल सकते हैं। गणेश को गणपति और गजानन भी बोला जाता है। घोड़ा को अश्व और तुरंग बोला जाता है। तालाब को सरोवर और जलाशय भी कहा जाता है। दुनिया को संसार और विश्व भी कहा जाता है। पेड़ को तरु और वृक्ष भी कहा जाता है। मानव को मनुष्य और आदमी के नाम से जाना जाता है। राजा को नरेश सम्राट, शरीर को तन बदन, सूर्य को सूरज रवि, पानी को जल नीर, आंख को नयन नेत्र, ईश्वर को भगवान परमात्मा, घर को भवन गृह, पक्षी को खग विहग, धरती को पृथ्वी धरा, नारी को औरत महिला, माँ को माता जननी, राक्षस को दानव असुर, वायु को हवा पवन, सांप को सर्प विषधर और हाथी को गज हस्ती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे शब्द देख लिए जिनके यहाँ पे बहुत सारे समानार्थी शब्द भी दिए हुए हैं। आओ समानार्थी शब्दों से बने कुछ वाक्य देखें। तो चलिए कुछ समानार्थी शब्दों से बने वाक्य देखते हैं। पहला है जंगल में शेर गरजा, जंगल में सिंह गरजा। यहाँ पे शेर और सिंह का मतलब एक ही है, लायन। रात में चांद दिखाई दिया, रात में चंद्रमा दिखाई दिया। यहाँ पे चांद और चंद्रमा का मतलब एक ही है, यानी कि मून का। बाग में फूल खिले हैं, बाग में पुष्प खिले हैं। तो यहाँ फूल और पुष्प का मतलब एक ही है, ये दोनों समानार्थी शब्द है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पे पहाड़ और पर्वत क्या है? समानार्थी शब्द। वह सांप को देखकर डर गया, वह सर्प को देखकर डर गया। यहाँ पे सांप और सर्प दोनों ही समानार्थी शब्द है। तालाब में बतखें तैर रही हैं, सरोवर में बतखें तैर रही हैं। तो तालाब और सरोवर दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक समानार्थी शब्द, जिसे सिनोनिम्स भी कहा जाता है। और अगर आपको इसी तरह और भी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।